तुगल की फरमान देकर कैंसिल कर दिया है। आप लोग बाजार नहीं लगा सकते। अवैध वाली जो स्थिति थी वो पहले ही साफ हो चुकी है जब कॉरपोरेशन ने हमें सीओवी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दे दिए हैं। आप पे है, कागज हमारे है? पास सीओवी है, उसके बावजूद हमें काम नहीं करने दिया जाता। बाइज्जत कमाना खाना चाहते हैं तो कॉरपोरेशन और पुलिस के लोग जो है वो हमारा निरंतर शोषण करते हैं, पैसा वसूलते हैं। एमसीडी वाले आते हैं जो ऐसी स्लिप काटते हैं, इस स्लिप पे पैसे भी लिए जाते हैं, उसके बाद माल भी उठा लेते हैं हम लोगों को। आते हैं, हटाते हैं, तो ये दिखाते क्यों नहीं हो? दिखाते हैं कह रहे इसको को मतलब ऐसे लेते हैं और ऐसे फेंक देते हैं तुरंत। मुझे ही धमकाया और बोला यहाँ से भाग जाना तो तेरे को जान से मार दूंगा। ठीक है, मेरा एसएचओ ने एसएचओ नहीं सुना। एसएचओ बोला कि आप अगर लगाओगे वहाँ तो आपको बंद कर देंगे, आपको जेल में 2 साल के लिए बंद रहोगे। नमस्कार, मैं राशिद और इस समय हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां पर मेरे पीछे आप तमाम लोगों की भीड़ देख रहे होंगे। यहां पर सारे रेहड़ी पटरी वाले हैं जो अपने ऊपर हो रहे शोषण को यहां बताने आए हैं। कैसे इन लोगों को हटा दिया जाता है बार बार अवैध अतिक्रमण के नाम पे। आइए बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। कहाँ से हो सुरेंद्र जी? हम सर वीकली बाजार लगाते हैं सोमवार को करोल बाग में। करोल बाग। एक दिन बाजार लगता है वो। अच्छा। और कम से कम 32 साल बाजार लगाया है। कोरोना से पहले अभी मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से छोड़ा है। मैं 1984 से लेके 2018 तक मैंने बाजार लगाया है। हम लोग धूप में बारिश में बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना हमें कोई सुविधा नहीं है। बिजली की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है। इसके चलते हुए भी हमने कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाया, पाला, और आज ये हमारे साथ हालात ऐसे हो गए कि रेहड़ी पटरी का क्या मामला है? रेहड़ी पटरी का मामला अब ये है कि जिस मुद्दे को लेकर हाँ जी, डिप्टी कमिश्नर जो है दिल्ली एमसीडी के करोल बाग एरिया के, उन्होंने वहाँ पे बाजार कैंसिल कर दिया है। बिना किसी तुगल की फरमान देकर कैंसिल कर दिया है। आप लोग बाजार नहीं लगा सकते। वहाँ पे ना कोई बस रूट है, बहुत चौड़ा बाजार है, किसी को कोई असुविधा नहीं है। कब से लगा रहे हो? मैंने 1984 से शुरू किया था। अच्छा। पर्ची है, कागज है, फिर भी पर्ची है, कागज है, फोटो है, सब कुछ होते हुए, लेकिन स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो 2014 का है, हम उनको दिखाते हैं। हमारा केस भी हाई कोर्ट तक गया है। अच्छा। श्रीमती हेमा कोहली जी के ने भी ऑर्डर किया था कि आपको नहीं हटाया जाए, लेकिन अब वो पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते। एमसीडी वाले आते हैं, हम नहीं मानते। चलिए, और है मेरे साथ यहाँ मौजूद। क्या नाम भाई साहब आपका? रविशंकर जी, कहाँ से हो? सरोजी नगर। अच्छा, क्या लगाते हो? रेहड़ी पटरी पे लगाते हैं। अच्छा, अब क्या मसला आ गया? अब मसला ये रेहड़ी पटरी हटाने का चल रहा है। अच्छा, सरकार अपना काम तो करेगी, एनडीएमसी अवैध अतिक्रमण तो हटाएगी ना? वैध वो तो हटाने के तो ठीक है, लेकिन जो पहले से बैठा है, जो जिसके पास प्रूफ है, उसको तो ना हटाए। अच्छा, देखिए तमाम लोग हैं, सब आप रेहड़ी पटरी लगाते हैं? सब रेहड़ी पटरी वाले हैं। अलग अलग जगह से। सीलमपुर से हो आप? अच्छा, क्या नाम भाई? मेरा नाम राम मनोहर है, मैं चांदनी चौक से हूँ। अच्छा, क्या लगाते हो? हम लोग गारमेंट्स वगैरह लगाते हैं। अच्छा, वहीं रेहड़ी पटरी करके? हाँ, रेहड़ी पटरी करके लगाते हैं। तो एनडीएमसी अगर अवैध कब्जा आपने कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, तो उसे तो हटाएगी ना? पहली बात तो ये कहने वाली है कि अवैध वाली जो स्थिति थी वो पहले ही साफ हो चुकी है जब कॉरपोरेशन ने हमें सीओवी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दे दिए हैं। तो फिर उसमें कोई भी वेंडर अवैध नहीं हुआ। अच्छा। अवैध किसे कहेंगे? जिसके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। आप पे है, कागज है? हमारे पास सीओवी है, उसके बावजूद हमें काम नहीं करने दिया जाता। नहीं, तो जब कार्रवाई होती है तो आप ये कागज दिखाते हैं? हम बिल्कुल दिखाते हैं, लेकिन उसको कॉरपोरेशन वाले उसको नहीं मानते। उनका कहना होता है कि टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा दिया गया पत्र हम नहीं मानेंगे। या तो वो जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए हम लोग अगर अपना रोजगार करना चाहते हैं, बाइज्जत कमाना खाना चाहते हैं, तो कॉरपोरेशन और पुलिस के लोग जो है वो हमारा निरंतर शोषण करते हैं, पैसा वसूलते हैं, जिसके कारण जो है जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो सभी परेशान हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुबोध बिंद है और मैं चांदनी चौक पीली कोठी पुल मिठाई से आया हूँ। अच्छा। हम लोग वहाँ पे कम से कम 200 लोग जो दुकान लगाते हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट, दाल, चावल, मसाले का 200 लोग हैं? 200 लोग वहाँ पे स्ट्रीट वेंडिंग
करते आ रहे हैं 84 से, इससे पहले से ही लोग वहाँ पे है। सभी लोग बहुत लंबा टाइम हो गया जी, 84। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन हम लोग के पास चालान है। जो आज जो सर्वे हुआ है, हम लोग सर्वे में शामिल हुए हैं। सभी लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के हिसाब से जो हमें वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट भी दिया गया है सभी लोगों को, लेकिन फिर भी इनका नियम ये है कि अब हम लोग को जब तक जगह कहीं पर उपलब्ध नहीं हो जाता है, जब तक हमें यहीं पे रोजगार करने दिया जाएगा। लेकिन ये एमसीडी वाले, पुलिस वाले दोनों मिलकर किसी न किसी रूप से हम लोग को शोषण करता है और हमें वहाँ से हटाया जाता है। आज पार्किंग के नाम पर हमें हटाया जा रहा है, जबकि उसका नियम के हिसाब से कहता है कि जब तक हमें जगह नहीं दिया जाए, कोई दूसरी जगह हमें नहीं हटाया जाए। लेकिन कोई भी सरकार या पुलिस, ऐसा कानून में भी लिखा है कि जब तक आप हाँ। आपको जगह ना दे दी जाए तब तक आपको अच्छा, हटाया क्या लगता है अतिक्रमण जहाँ पे लगा रहे हो वहाँ केवल रेहड़ी पटरी से है या फिर और दुकानों सर से भी हम है? लोग किसी तरह का अतिक्रमण नहीं कर रहे नहीं, हैं। दुकानों से भी है क्या वहाँ? नहीं, दुकान नहीं है। जहाँ पर हम लोग दुकान लगा रहे हैं बिल्कुल वो पुल का एरिया है और बहुत पुराना है, मेन सड़क है, और हम लोग किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करते। जबकि उसके बाद हम लोग साइड में लगाते हैं, उसके बाद पार्किंग लगा रहा है अच्छा, जो अवैध है बिल्कुल, उनको ना हटाकर हमें बार बार प्रताड़ित किया जाता है। तो मुझे सरकार से यही निवेदन करना है कि जब तक हमें कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं हो जाता है, किसी भी स्ट्रीट वेंडर को ना हटाया जाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार और हमारा कानून है। अच्छा। जो रेहड़ी पटरी एक्ट 2014 बोलता है कि हमें जब तक किसी जगह को सरकार नहीं दे जाता है, हमें ना हटाया जाए। आइए चलिए यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पर बहुत सारे मौजूद है। जी भाई साहब। मैं भाई साहब शिलमपुर से हूँ। अच्छा। मैं शिलमपुर पटरी लगाता हूँ, ठीक है ना। हफ्ते में एक दिन लगता है हमारा बाजार, और उस पटरी पे है ना एमसीडी की गाड़ी आती है, एमसीडी के पुलिस वाले आते हैं, एमसीडी वाले बंदे आते हैं, पर्ची काटते हैं। देखो ऐसी स्लिप काटते हैं वो लोग, एमसीडी वाले आते हैं जो ऐसी स्लिप काटते हैं। इस स्लिप पे पैसे भी लिए जाते हैं, उसके बाद माल भी उठा लेते हैं हम लोगों क्या का। है स्लिप में? भाई साहब एमसीडी की स्लिप है कि आपको यहाँ पे लगाने की ये स्लिप जो कटती है ना हमारी अनुमति, ये स्लिप है हमारे पास। ये स्लिप कटने के बाद जो हमारी दुकानें हटाई जाती है, और हमारे पास ये स्लिप भी है। उसके बाद जो उन्होंने सर्वे करा था, हमारे पास सर्वे का फॉर्म भी है। ये देखिए एमसीडी से हमारे को देखो ये भी मिल चुका है। ये देखो एमसीडी से, ये देखिए, ये देखो कब मिला ये आपको? ये हमारे को कम से कम हमारे को 3 महीने हो गए इस चीज़ को मिले हुए, मगर आज भी देखो कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के लिए। ये भी दे दिया है, स्लिप भी दे दी है, और बाकायदा इन लोगों ने देखो ये देखिए, ये स्लिप पे काटी गई है हम लोगों की। फिर भी ये सर्वे देखो, सारी चीज़ें हमारे पास, सारे प्रूफ है, मगर फिर भी हम लोगों को कहीं जगह नहीं दे रहे हैं लोग। जब वो आते हैं हटाते हैं तो ये दिखाते क्यों नहीं हो? दिखाते हैं कह रहे इसको को मतलब ऐसे लेते हैं और ऐसे फेंक देते हैं तुरंत। हमने कहा था ये चीज़ हमने कही थी क्या? क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। मैं सिटी एसपी जोन से टीवीसी इलेक्टेड मेंबर हूँ, और मेरे साथ सुमित वर्मा जी हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से नॉमिनेट टीवीसी मेंबर हैं सिटी एसपी जोन से। क्या जो कानूनी अधिकार की लड़ाई कोर्ट में भी पूरी बारीकी निगाह से ये देख रहे हैं। तो इसी लड़ाई को मैं आप ही चाहूंगा देख रहे कि हो? इनका इंटरव्यू पहले लें। इसी लड़ाई को आप ही देख रहे हो? तमाम रेहड़ी पटरी वाले ये? हाँ जी, हम सब मिलके देख रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शंकर साहू जी है। कहाँ से आए हो? मैं कमला नगर से आया हूँ। छोड़ दीजिए इसे। अच्छा, क्या लगाते हो आप? जी हम वहाँ पर जीन्स प्लाजो लगाते हैं, अच्छा और वो जो है ना मैं लगाते हूँ वहाँ। मेरा दुकान मालिक जो है ना मेरा माल फेंक दिया और उसने गाड़ी लगा दिया, अच्छा। और मुझे ही धमकाया और बोला यहाँ से भाग जाना तो तेरे को जान से मार दूंगा। ठीक है, ऐसी धमकी दी? ऐसी धमकी दी दुकान मालिक ने? दुकान मालिक ने FIR कराई? हाँ FIR कराया। मेरा SHO ने SHO नहीं सुना। SHO बोला कि आप अगर लगाओगे वहाँ तो आपको बंद कर देंगे, आपको जेल में 2 साल के लिए बंद रहोगे। और जो उसने धमकी दी है उसका क्या? उस धमकी दिया, उसका नाम सचिन परमीन पम है उसका मालिक का नाम, और सचिन साउंड है और बिपिन साउंड है, वो तीनों भाई है। नहीं, अगर आपने अवैध लगा रखी है क्या उसमें? नहीं अवैध नहीं लगा रखा हूँ, उतना बिल्कुल कम लगा रखा हूँ, 3x2 का लगा रखा हूँ। कितना भी हो, लेकिन अवैध तो अवैध ही है ना, कम हो या ज्यादा? अवैध कुछ नहीं लगा रखा, वहाँ सारे लोग लगा रखा है, कम पूरा भरा हुआ है पटरी वहाँ पर। वो खुद लगा रखा है, उसने किराए पर भी दे रखा है, और मेरे जगह पर उसने मेरा माल फेंक कर गाड़ी लगा दिया है। और मैंने SHO को बोला तो SHO मुझे ही धमकाया और कहा तुम यहाँ से हटा लो नहीं तो तुम्हें अंदर कर दूंगा। और मेरा कहाँ ही नहीं सुनवाई हुआ। मैं जहाँ तक भी दिया हूँ, महिला आयोग तक सब जगह दे दिया हूँ, कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस वाला बीट वाला जो ओम प्रकाश है, वो बीट का पुलिस वो मुझे कहता है, दुकान है आपकी? मैं कमला नगर स्पार्क मॉल के सामने है जी। वो बोलता है बीट वाला पुलिस ओम प्रकाश कि अगर यहाँ से तुम हट जाओ ना तो तुम्हें अंदर कर दूंगा, और मेरा परिवार को बोला तुम्हें घसीट के ले जाऊँगा, अंदर कर दूंगा। मैं 2 महीना से कैसे कैसे अपना जीवन को व्यस्त कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ।
मैं मोदी जी से और केजरीवाल से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अमित शाह से और केजरीवाल से, कि मेरा पटरी लगवा दीजिए। मेरा बच्चे सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है और मैं भी अपना मेहनत मजदूर कर कर अपना जीवन को व्यतीत करता हूँ। कब से लगा रहे हो रेहड़ी? मैं 20 साल से लगाता हूँ जी। और अब हटाई जा रही अब है? मुझे हटाई जा रहा है, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और बीट वाला पुलिस वाला कह रहा तू कोर्ट जा, कोर्ट नहीं जाएगा तो तेरा माल भी जमा करूंगा, तुझे भी अंदर करूंगा। जिसका ओम प्रकाश नाम है पुलिस वाला को। और एनडीएमसी आती है वो लगने देती है? नहीं, हाँ वही थी। जो एमसीडी वाला बोला कि आप वहीं लगाओ जहां हम कागज दिए आप वहां लगा सकते हो। आपको हटाया एमसीडी ने बोला? एमसीडी बिल्कुल बोला है, आपको कागज दिए हैं आप हटाओ, नहीं हटाना है। और विधायक के पास जाता हूँ वो भी बोलता है आप वहीं लगाओ, जाना कहीं नहीं है। विधायक के पास भी चले वो भी गए? क्या करा कि हम नहीं, वो अखिलेश त्रिपाठी वो बोला कि आप वहीं लगाओ, जाओ हटो मत। लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती मकान मालिक हटा दिया गया जी। देख रहे हो यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और बेहद ही सारे परेशान हैं अपने रोजगार को लेके, अपनी रेहड़ी पटरी को लेके। जिसका जैसा रोजगार है वो उससे अपनी रोजी रोटी चला रहा है, लेकिन एमसीडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, बार बार इन लोगों को हटा दिया जा रहा है। काफ़ी पुराने हैं, 20-20, 30-30 साल पुराने हैं और एकदम से हटाना कहाँ तक ये लाजमी है। और ये लोग बहुत परेशान हैं। रोजगार की समस्या देश में वैसे ही चल रही है और ऐसे में इन लोगों का रोजगार छीनना कहाँ तक सही है। कैमरामैन आशीष के साथ राशिद, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।